वही अल्तमिश जो बेसुकूनी की वजह से जाग रहा था। अचानक हिबा की शोर मचाती तेज आवाज पर घबरा कर बाहर आता उसके कमरे की तरफ भागा, जहां से आवाजें आ रही थी। बचाओ! वो बुलंद आवाज से रोती चिल्लाई। तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। अरे ऐसे रो रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। शादी होने वाली है हमारी। बाद में भी तो मैं ही यह सब करूँगा, तो आज ही क्यों नहीं? वो खबासत से बोलता उसकी तरफ हाथ बहाता बोला। तभी अल्तमिश दरवाजे को जोर से लात मारता अंदर आया। फूर अंदर का मंजर देखते उसकी आंखों में खून उतर आया। आफताब का हाथ हिबा के मुंह पर था और वह बिना दुपट्टे बेयारों मददगार उसके सामने पड़ी तड़प रही थी। अल्तमिश वहशत सदा सा होता तेजी से आगे बढ़ा, जोरदार घोंसे उसके मुंह पर मारता चला गया। आफताब तो अल्तमिश को देख सदमे से दो चार रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि सरदार बेगम हिबा की हिफाजत के लिए उसे ही ले आएंगी। वो जानवरों की तरह उसे मारे जा रहा था। आज तक मैंने इसे कभी हाथ नहीं लगाया, कभी बुरी निगाह से नहीं देखा, और तूने इसकी इज्जत परवार किया। मैं जान से मार डालूंगा तुझे। अल्तमिश जैसे पागल हो चुका था। अल्तमिश क्या हो गया? क्यों मार रहे हो उसे? अम्मा बेगम और हाजरा भी आवाजें सुनती नंगे पांव भाग कर आई, लेकिन हिबा की हालत देखकर उनकी आंखें फट गई। उसकी आस्तीनें फटी हुई, बाल बिखरे और चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। अम्मा बेगम तो लरज उठी। दादी बेगम, मैं इस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। इसने मेरी हिबा की इज्जत खराब करने की कोशिश की है। मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। अल्तमिश की आंखों और जिस्म के एक एक हिस्से से आग के शोले भड़क रहे थे। अरे मेरा बच्चा! हाजरा बीच में आती अल्तमिश को दूर कर गई। आफताब का चेहरा खून से भर चुका था। अल्तमिश ने जल्दी से अपनी शॉल उतार कर हिबा के वजूद पर डाली और उसे तड़प कर उठाता खुद के पीछे ऐसे छुपा गया कि कोई उसके अलावा उसे देख ना सके। यह झूठ बोल रहा है। मैं सोने के लिए जा रहा था तो ये दोनों की बातों की आवाजें मैंने सुनी। मैं दरवाज़ा खोलना चाहा तो यह लॉक था। चाबियां लाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो यह दोनों सबसे छुपकर रंग रलियां मना रहे थे। मुझे देखकर ये दोनों अब सारा इल्ज़ाम मेरे सर थोप रहे हैं। और देखे, इसने मुझे मरना भी चाहा। आफताब ने मक्कारी की हद कर दी। अल्तमिशर हिबा अपनी जगह दम बखुद रह गए। अम्मा बेगम को अपना कमज़ोर जिस्म गिरता हुआ महसूस हुआ। तौबा तौबा, लड़की के यह लक्षण शुक्र है। असलियत शादी से पहले नजर आ गई। न जाने दोनों ने हवेली में आपकी नाक के नीचे कितनी दफ़ा हाजरा अपने बेटे के गुनाह पर पर्दा डालती अभी बोली ही थी। जब अम्मा बेगम की दहाड़ती हुई आवाज़ पर वो वही दुबक गई। बस बहुत हुआ हाजरा, अपनी जुबान को लगाम दो। जानती हो तुम किसकी तरबियत पर उंगली उठा रही हो? मेरी सरदार बेगम की आवाज़ में गरज थी। यह 2 टके की लड़की ना जाने किसका गुनाह है। आप इस पर यकीन कर रही है? मुझ पर नहीं। तभी सरदार बेगम का हाथ उठा और हाजरा के मुंह पर निशान छोड़ गया। 2 टके की मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। यह किसका गुनाह नहीं बल्कि मेरी नेकियों का सिला है। और देखो तुम जैसे घटिया लोगों का चेहरा मेरे रब ने कैसे दिखाया। मेरी बच्ची की इज्जत उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। हाजरा बीबी, अगर यह गुनहगार होते तो अपनी मोहब्बत को मेरे फैसले पर कुर्बान ना करते। इन्होंने तो मेरी इज्जत की खातिर अपने इश्क, अपने दिल को जला लिया, खुद को फना कर दिया, लेकिन कभी गुनाह नहीं किया। तुम्हारे बेटे का किरदार तो साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त वो नशे में है। उन्होंने नफरत से आफताब को देखते हुए कहा, आज और अभी मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तुम लोगों से तोड़ती हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची के सुहाग का जोड़ा? इनकी बात पर हाजरा और आफताब दंग रह गए। तभी उनकी नज़र हिबा के कमरे के टेबल पर रखे जोड़े पर गई। वह आगे बढ़ी और जोड़ा हाथ में उठाए हुक्म सादिर करती बोली, अल्तमिश 5000 का जोड़ा है यह। तुम अभी इनके मुंह पर इससे ज़्यादा रकम मारो। मेरी बच्ची का पहला शुगुन है। इसके सुहाग का जोड़ा। इसे छोड़कर नहीं जा सकती। यह जोड़ा वो अपनी शादी के दिन ही पहनेगी। अल्तमिश चौंक कर दादी बेगम को देखता, जेब से कई 5000 के नोट निकालकर
हिबा पर से वार्ता उन माँ बेटे के मुंह पर मार गया। हाजरा, आफताब मुंह खोले बोले, शादी? हाँ, शादी, इन्हीं की शादी जो एक दूसरे के लिए बने, जिनका रोशन किरदार और ईमान बहुत मजबूत है। वही जो तख्त का सरदार होकर भी मोहब्बत के दरबार में फ़कीर बना भीख मांगता रहा। लेकिन हयादार पाकीज़ा नूर वाली मेरी बच्ची ने कभी अपनी हुदूद को फलांगने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, मेरा अल्तमिश और हिबा के अलावा कौन हो सकता है? सरदार बेगम ने फ़क्र से सर बुलंद करते उन दोनों की तरफ देखा, जो धुआं चेहरे से उन्हें ही देख रहे थे। और फिर उसी रात वापस आते फजर की अजानों के बाद उन्होंने दोनों का निकाह बहुत सादगी से परवा दिया। हिबा तो अम्मा बेगम के सीने से लगी जो फूट फूट कर रोई, तो उसे देखकर सबकी आंखें नम हो गई। अल्तमिश, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट ही जैसे गुम हो गई थी, आज उसका रोशन हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर सरदार बेगम अश कर उठी थी। दुल्हन बनी ऊपर से नीचे तक सजी धजी आज वो बहुत हसीन लग रही थी। उसके कमरे में पूरे हक से बैठी, उसका इंतजार करते जैसे उसे इस पल अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके रब ने कितनी खूबसूरती से उसे उसकी मोहब्बत से नवाज दिया था, जिसका नाम लबों पर लाते हुए भी वह डरती थी। उसकी मोहब्बत, उसकी तड़प याद करते हुए उसके पसीने छूटने लगे। आज ना जाने वह किस तरह उसके साथ पेश आएगा। आगे के लम्हात का सोचकर ही उसे डर लग रहा था। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर आहिस्ता कदमों से उसकी जानिब बढ़ने लगा। हिबा का सर शर्मो हयात से मजीद झुक गया। ज़्यादा मत झुक जाए, कहीं कमर वगैरह में लचक आ गई तो मेरी इस हसीन रात के ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। वो शरारत से कहता उसकी गोद में सर रख गया, ऐसे कि अब हिबा अल्तमिश पर झुकी हुई थी। दोनों की निगाहें मिली तो हिबा का दिल धड़कने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा हूर, जिस दुआ को मैं नादानी से अपने रब से मांगता हुआ आ रहा था, आज वो इतने हसीन रूप में पूरी होती मेरे सामने बैठी है। आंखों में कई हसीन जज्बे लिए उसके हिनाई हाथ को अपने लबों से लगाता हुआ बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा सरदार, कि जिसे मैंने रातों को उठकर अपने रब से शिद्दत से मांगा था, वो मेरा मेहरम, मेरा साथी, मेरा मुहाफिज बनकर यूं मिल जाएगा। मैं सारी जिंदगी अपने रब का शुक्र करूं तो भी कम है। नम आंखों से वह बहुत प्यार से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। वही अल्तमिश करंट खाकर उछल कर बैठता उसे हैरान नजरों से देखने लगा। इसका मतलब तुम भी मोहब्बत करती थी? इस सफर पर मैं अकेला नहीं था, मतलब तुमने भी मुझे मांगा था। अल्तमिश का दिल आज खुशी से झूम रहा था। हिबा हल्का सा हंसकर सर हिला गई तो वो इस्तेकाक से उसे अपनी तरफ खींचता सीने से लगा गया। हमेशा तुमने मेरी मोहब्बत को हुखलाया, लेकिन आज कहाँ भागोगी? आज मेरी शिद्दतों को रास्ता मिला है। आज सुराहे फरार की कोई गुंजाइश नहीं। उसकी मखमूर आवाज पर हिबा आहिस्ता से आगे बढ़ती खुद को खुशी से उसे सौंप गई। अल्तमिश उसके सुरख होठों पर झुकता अपने सुर्ख गर्म लब रचकर जैसे भूल ही गया। उसकी तड़प, उसका जुनून पल में हिबा के होश ठिकाने लगा गया। अल्तमिश की बढ़ती शिद्दतों ने पल में उसकी सांसें भुला दी। वो गहरी गहरी सांस लेती अभी संभली भी नहीं थी कि अल्तमिश के होठों ने गर्दन और फिर जिस्म के हर हिस्से पर तेजी से लम्स बिखेरना शुरू कर दिया। ऊपर से हाथों की जज्जारते वह अलग। हिबा का तो शर्म से बुरा हाल था, वह इंतहा का रोमांटिक भी होगा, हिबा को अंदाजा नहीं था। कतरा कतरा पिघलती रात उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। The end।